to enter the house? सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि मैं देखूँगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा, पूछूँगी दोस्तों को, लेकिन जब मुझे मिक्स्ड रिव्यूज़ आने लगे, लाइक फीमेल पर्सपेक्टिव अलग है, मेल पर्सपेक्टिव अलग है, जब मुझे मिक्स्ड रिव्यूज़ आने लगे ना, तब मैंने सोचा कि भाई सुन सबकी लो लेकिन करो अपनी। आई थिंक दैट्स द थिंग, क्योंकि एट द एंड आपकी पर्सनैलिटी आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि क्या करना चाहिए, फिर वो आपकी पर्सनैलिटी है नहीं। फिर एक पॉइंट के बाद अगर आप दूसरों की सुन सुन के करोगे ना, फिर आप खुद में खो जाओगे कि यार मेरी अपनी क्यों नहीं बात बाहर आ रही है, मैं जो हूँ वो मेरा रियल साइड क्यों नहीं बाहर आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप दूसरों की बात सुन रहे हो। सो आई डिसाइडेड नॉट टू लिसन टू एनीबॉडी, बट हैविंग सेड दैट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बहुत इंकरेज किया है, मैंने वो पॉजिटिविटी को अपने अंदर लिया है और मैंने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड थी आने के लिए। मेरे भी जो जिस चीज़ों की वजह से पहले मैं नहीं जा पा रही थी और अब मैं जा रही हूँ, वो चीज़ भी मैच कर गया है। प्लस मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने सच में बहुत 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 इंकरेज किया, एंड दे टोल्ड मी दैट यू हैव द क्वालिटीज़ जो बिग बॉस के घर में ज़रूरत होती है। मुझे नहीं पता वो ऐसे क्यों बोलते हैं, बट अब तो जाने के बाद ही मुझे पता चलेगा ऐसा क्या है जो उन्होंने मुझ में देखा है, एंड they think that I should really go. So I'm really grateful to all those friends of mine who are encouraging me and who have given all their perspectives to me. And I will try my best कि मैं अपने personality को पूरी तरह से explore करूँ और सबको inspire भी करूँ. When the contestant in the reality show के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है एंड ट्रोलिंग शुरू होती है या फिर अप्रिसिएशन, दोनों चीज़ शुरू होती है। तो हाउ डू यू लुक दैट इफ यू गेट ट्रोल या फिर क्रिटिसिज्म आया, तो आर यू रेडी फॉर दैट? You have to be ready for that because growth वहीं पे होती है ना। कुछ चीज़ें जो आपको मैटर करती है आप उसको सीरियसली लो, जो चीज़ें मैटर नहीं करती है आप उसको सीरियसली नहीं लो। आप दुनिया भर के लोगों के पर्सपेक्टिव को तो नहीं जाके समझा सकते हो, आप अपना ज़िंदगी जी सकते हो। जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली लो, जो चीज़ आपकी गलतियाँ निकाल रहे हैं उस चीज़ से सीखो, और जो ऐसे ही आपका मजाक बढ़ाना चाहते हैं उनको करने दो जो करना है, एक पॉइंट के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। So the best thing to do is just focus on your own life, focus on your own mentality, and just focus on your own path. या बिग बॉस इज ऑल अबाउट शोइंग योर रियल पर्सनालिटी, तो ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है व्हिच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड के ऑडियंस मेरी ये साइड भी देखे? देखो खतरों के खिलाड़ी मैंने एक रियलिटी शो किया था जहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ मेरा शाय या बबली या क्यूट साइड देखा था या हॉट साइड देखा था, क्योंकि इट वाज ऑल अबाउट ड्रेसिंग अप एंड डूइंग स्टंट्स एंड ऑल दैट, एंड बिकॉज मैं थोड़ी सी शाय थी, ये मेरा पहला रियलिटी शो था, एंड बाकी और भी सारे लोग थे जिन्होंने पहले रियलिटी शो किया है, आई वॉज इन एक्सपीरियंस, इसलिए आई वॉज वेरी क्वाइट एंड शाय। बट आफ्टर डूइंग दैट शो मैं जब पूरी तरह से खुल गई एंड जब मैंने स्टंट्स अच्छे से परफॉर्म किए, जब मैंने दोस्त बनाए और जब मैंने समझा कि रियलिटी शो में होता क्या है, then I got this confidence that maybe I am ready for the next step over here. After talking Big Boss, you're going to meet the host, of course, the industry के भाईजान सलमान खान. So, how excited for that? उनको मैं बहुत साल पहले मिली थी फॉर ब्रीफली फॉर 10 minutes बिकॉज मैं प्रियदर्शन सर के साथ शूट कर रही थी माई फर्स्ट फिल्म इन बॉलीवुड कमाल धमाल माला माल, एंड उसके बाद वो भी दबंग की शूटिंग कर रहे थे, वो वहाँ पे थे और हमने रिक्वेस्ट की थी कि हम जाके उनसे मिलना चाहते हैं, तो he came to meet me and I was so shy and I was like so intimidated by him that I ran away from there, and I फिर वापस मैं आई एंड आई सेड सॉरी एंड ऑल दैट एंड देन वी स्पोक, बट इस बार आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई एम गोना मीट हिम अगेन, एंड मैं ये इंसिडेंट उनको याद दिलाऊंगी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और नॉट, बट उस टाइम पे मेरे को बहुत वो अंदर से हुआ था कि शिट मैं उनसे ठीक से बात नहीं कर पाई। इस बार तो वो मेरे होस्ट बन के मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी वेदर आई फील शाय और नॉट, and definitely I'll try my best that I have a good rapport with him. Thank you so much. We're looking forward to see you on the show. So at last, best to your fans and एक वोट अपील हो जाए. बस वोट अपील ये है कि आप प्लीज़ 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 मुझे वोट करें अगर मैं गलत जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान गलत नहीं होता, उनके डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग शायद गलत हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादातर सच्चाई के रास्ते पे जा रही हूँ और ज़्यादातर मैं अगर सही चीज़ें करती हूँ तो प्लीज़ मुझे वोट करिएगा। आपका प्यार, आपका वोट मेरे लिए बहुत मायने रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय मैम, वेलकम टू आवर चैनल। और Thank you. पहले तो ये बताइए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है बिग बॉस में जाने के लिए? Excited 80, nervous 100. हो तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को बिग बॉस में जाने के लिए, एंड जस्ट टेल मी कि ये ऑफर आपके पास कैसा है? कैसे तैयार कर रही हूँ? आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ, मैंने कुछ थोड़ा होमवर्क किया, बट मैं यही माइंडसेट के साथ जा रही हूँ कि जैसे हूँ वैसे एंड बस काम रहना है।
ऐसा कुछ अभी तक सोचा नहीं है कि क्योंकि अंदर सिचुएशंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट होने वाले हैं, तो अभी एक चीज़ सोच के जाऊंगी, अंदर कुछ और हो गया तो लग जाएगी. तो आई थिंक आई एम नॉट थिंकिंग मच अबाउट दैट. इतनी सारी ग्रेट फिल्म करने के बाद ये रियलिटी शो में जाना, क्या कहीं ऐसा डर है कि लेके इतने सारे अच्छी फिल्मों के बाद रियलिटी शो में जाना, लाइक कंट्रोवर्सी भी बहुत होती है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर हैं आप? ये हाँ डेफिनेटली बहुत डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि अभी मैं दुनिया को अपने आप को दिखाने जा रही हूँ जैसा मैं हूँ, कैरेक्टर बन के नहीं, मैं खुद बन के. तो उसके लिए थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट आई थिंक आई विल हैव फन इनसाइड कि आई थिंक पीपल विल नो मी मोर एंड आई थिंक दे लव मी. When, as you said, people will know you more in Big Boss House. So now we want to know what's that one quality or what's your best quality which made you a Big Boss contestant. I think so. I was talking about this to my friend also. I think I'm like Pani. I think I'm very adjusting, and I think I'm very helpful. I think that this nature of mine will help me and take me forward. You are presenting your Arunachal Pradesh. and like एक रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई है आपकी। बहुत ज़्यादा. तो एक क्या क्या प्लान है वहाँ से कितने प्यार मिल रहे हैं, जब अगर उनको पता है या नहीं पता है, like, वो सब बताना चाहिए। तो मैं जहाँ से आती हूँ अरुणाचल से, पीपल देयर आर वेरी जेंटल, हार्ड वर्किंग, सो दैट्स हाउ आई ऑल्सो विल बी इन साइड. तो आई थिंक वो क्वालिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. जैसे व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू आस्क लेटर? सेट क्या हाँ. Love from them. ओके. सो अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, जस्ट माई फैमिली नोज, माई फ्रेंड्स दे नो, बट आई थिंक एक बार उन लोगों को पता होने के बाद आई थिंक दे विल सपोर्ट मी अनकंडीशनली. क्योंकि जब माई फिल्म्स वेर आउट, इवन देन जब मैं वापस घर गई थी, उसके बाद इट वॉज लाइक तोड़ फोड़. देयर रिएक्शन वॉज लाइक फुल, लाइक इट वॉज सो मच लव. तो आई थिंक ये कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पे तो आई थिंक दे ऑल्सो आर गोना बी लाइक इन दैट सपोर्ट मोड एकदम बहुत भयानक से. तो आई एम होपिंग फॉर दैट. हमने जितने भी प्रीवियस देखे हैं सीरियल्स, तो उसमें एक पर्सनैलिटी तो ऐसी होती है जो अपनी लाइक इमेज बचाने के चक्कर में होती है या फिर फेक पर्सनैलिटी नजर आती है. तो आपके हमें कौन सी पर्सनैलिटी नजर आएगी, और प्लस आप इंडिविजुअल खेलना पसंद करोगे या फिर फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ? ओके. तो फर्स्ट थिंग तो क्योंकि अगर कोई अंदर फेक हो रहा है तो वो ज़्यादा दिन तक आई डोंट थिंक टिकेगा, बिकॉज एक पॉइंट पे आके यू विल बी योर ओन सेल्फ. तो वो फेक होना ऐसा, तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. आई विल बी हाउ आई एम, एंड अंदर जाके आई थिंक इफ़ रिक्वायर्ड तो ग्रुप, आई थिंक इन दी एंड तो वो तो बन ही जाता है. बट ऐसा कुछ रिलेशनशिप वाला तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ, बट फ्रेंड्स तो आई विल डेफिनेटली मेक फ्रेंड्स इनसाइड. इस बार का बिग बॉस अलग है, हर बार बिग बॉस कुछ नया लेके आता है, इस बार टाइम का तांडव है। टाइम का तांडव. तांडव के लिए कितने प्रिपेयर है? टाइम का तांडव बोला तो है, बट आई डोंट नो व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स, लाइक क्या होने वाला है. आई एम स्कैर्ड, क्योंकि अभी तक हम लोगों को इतना कुछ ब्रीफिंग दिया नहीं है. टाइम का तांडव का असली मीनिंग तो अंदर जाके पता चलेगा. सो आई एम लाइक अ बिट नर्वस. बिग बॉस में तो तांडव होगा ही, लाइक सलमान खान भी है, जी. होने वाले हैं। सलमान खान के लिए एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा. सलमान सर तो उनको बचपन से देख के आई हूँ, तो आई थिंक लाइक उनको मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज, माई हिंदी इज़ अ बिट वो, बट उनको देख के आई थिंक आई विल बी स्टार स्ट्रक, एंड बहुत लाइक उसको वो एक अलग चीज़ है. उनके बारे में एक अलग चीज़ है कि वो अलग एक नर्वसनेस है कि उनसे मिलना है. सो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड. पता नहीं क्या होगा. Well, you know, तांडव सिर्फ बिग बॉस का ही नहीं होगा, लाइक बिग बॉस ही नहीं आपको सताएंगे, सलमान खान भी विलेन के वार पे सताएंगे, बाहर से ऑडियंस की तरफ से भी बोलते ना जी. प्यार और हेट या ट्रोलिंग भी हो सकती है, तो वो सारी चीज के लिए भी कितने आप प्रिपेयर्ड हो? अभी मैंने कुछ ऐसा इस चीज़ के लिए मैंने साइन अप किया, तो मेंटली तो आई एम रेडी कि हाँ ये होने वाला है, ये होने नहीं वाला है. वो सब इतना पता नहीं है, बट कुछ तो होगा. तो आई एम रेडी मेंटली कि कुछ भी हो सकता है. क्योंकि वहाँ पे जाके ना आपको काम भी करना पड़ेगा, लाइक कुकिंग एंड ऑल दैट, तो वो सब भी आपने सीखा, लाइक प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे? वो तो मैं जनरली लाइक मैं अपना काम खुद करती हूँ, बट इतने लोगों के लिए दैट कुड बी समथिंग डिफ़िकल्ट. एंड वो कि अभी घर पे करती हूँ तो खुद के लिए करती हूँ ना, सब बहुत लाइक 10-20 लोगों के लिए नहीं करती हूँ. तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर बहुत सारा काम करना पड़ता है. तो दैट कि इसके पहले भी आपको बिग बॉस का ऑप्शन है था?
नॉट रियली. लास्ट टाइम में फैंस को क्या कहना चाहते हैं और आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, फॉलो मी, सपोर्ट मी, फॉलो माई जर्नी इन साइड एंड प्लीज़ डू वोट फॉर मी एंड I'll try and be at my best, but I will be needing your support, so please vote and support. You know, इस बार टाइम के टैंडम के साथ फ्यूचर देखा जाएगा. ओके, तो व्हाट यू हैव प्लान नाउ, लाइक एक्सपेक्टेशन क्या कुछ है कि बिग बॉस के जाने के बाद चीजें ऐसी बदलेंगी, बिग बॉस के बाद चीजें ऐसी बदलने वाली, क्या फ्यूचर बोलते हैं ना माइंड में है अभी? अरे यार आप तो मुझे अभी स्ट्रेस दे रहे हो. अभी पता नहीं, इतना कुछ मैंने नहीं सोचा, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग फन एंड जैसे भी कुछ भी होगा आई टेक इट एज अ चैलेंज एंड देखा जाएगा अंदर क्या होगा. फ्यूचर पास्ट क्या है, फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट जो होगा साथ में देखा जाएगा. आई एम लाइक आई डोंट वांट टू टेक मोर स्ट्रेस राइट नाउ, बट आई एम श्योर आई विल हैव फन. Let's get and wish you all the best. थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशन मुस्कान में लोगों से इतना प्यार मिला आपको आपके प्रीवियस शो में, फिर फाइनली आप डिसीजन लेते हैं कि अब आपको शो नहीं करना, अब आपको एक रियलिटी शो है. तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया, क्योंकि आप इतने हिट शो में काम कर चुकी है, तो उसके बाद आपको कई शोज मिले, लेकिन आपने रियलिटी शो चूज किया, तो उसका क्या है? मैंने यही सोचा कि टीवी शो तो कर लिया है बट रियलिटी शो कभी किया नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये ट्राई किया जाए, तो इसलिए रियलिटी शो. तो आप प्रीवियसली देखे होंगे कई सारे बिग बॉस, नर्वसनेस फील हो रहा है कि क्या अंदर जाके क्या होगा क्या नहीं होगा? नर्वसनेस ज़्यादा अगर मैं ओवर थिंक करूँ तब होती है, बट आई एम रेडी फॉर इट. मतलब बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, काफ़ी लड़ाई झगड़े वहाँ होते हैं, तो या मैं एक्साइटेड हूँ. आप कितना रेडी है लड़ाई झगड़े करने के लिए? ऐसे तो दिख रहा नहीं आप लड़ाई झगड़े करते, इतनी क्यूट लड़की कैसे लड़ाई झगड़े करेगी? नहीं, लेकिन अगर कभी बोलने की ज़रूरत पड़ी या ज़रूरी ही हो जाएगा कि नहीं बोलना ही पड़ेगा, तो ऑफकोर्स बोलना पड़ेगा ही, और मैं बोलूँगी भी, अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करूँगी. क्या कुछ प्रिपेयर कर रहे हो अभी से, या फिर क्या कुछ तैयारी चल रही है, इसको शेयर करना चाहेंगे? मैं अभी तो फ़िलहाल वहाँ जाने की तैयारी चल रही है, शॉपिंग चल रही है, और मतलब आई गेस एंड तक भी वो शॉपिंग चलती ही रहेगी. ऐसा कोई टास्क आपने पहले प्रीवियस शो में देखा था जब आपको लगा था शूट यहाँ नहीं, अगर मेरे पास आता तो मैं नहीं करना, ऐसा कुछ टास्क आप शेयर करना चाहेंगे प्रीवियस शो से रिलेटेड? मैंने काफ़ी सीजन्स तो देखे नहीं हैं, बट जो थोड़ा बहुत देखा है उसमें जो आपके मुँह पे वो मिर्ची लगाना और हल्दी लगाना और आपके पूरे मुँह पे कुछ कुछ डाल देना, वो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि कभी कभी उसका कुछ रिएक्शन भी हो गया, क्योंकि आप एज एन एक्टर आपका यही बहुत मेन है, और उसको कुछ हो जाए तो वो प्रॉब्लम दे सकता है, तो डर लगता है थोड़ा कि अगर हुआ वहाँ तो कैसे होगा, बट करना तो पड़ेगा ही. इवन कई सारे कंटेस्टेंट के नाम आ रहे हैं, अभी रिवील किया गया है, तो इसमें से आपके कोई मतलब क्लोज वन है जिसको आप फ्रेंड बना सकते हो घर जाके, क्योंकि हालांकि सबसे झगड़े ही होते रहते हैं, फ्रेंड से भी कभी कभी झगड़े हो जाते हैं सबके. मुझे तो ज़्यादा नाम पता नहीं है, बट मैं चाहूँगी कि सबसे ही दोस्ती हो, और अब वहाँ जाके ही एक्चुअली पता चलेगा कि किसके साथ वाइब मैच हो रहा है. कहीं ना कहीं इधर ऐसे रूमर्स फैल जाते हैं कि इनका लव एंगल चल रहा है, या फिर ये सब कपल है, या फिर घर के बाहर निकलते कुछ और एंगल सामने आता है, तो उसके लिए आप कितना कोई कपल एंगल तो वहाँ होगा नहीं मेरे साथ, स्पेशली मुझे नहीं लगता है कि वहाँ ऐसा कुछ होगा, बट या बाकी फ्रेंडशिप होगी. फ्रेंडशिप होगी? हाँ. ओके, तो फाइनली सलमान खान सर से मिलने के लिए कितना एक्साइटेड है? इसके पहले भी आप मिले हैं या फिर ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ. लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको बिग बॉस में देखेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्यार दें, और प्लीज़ मेरे लिए वोट कीजिए, ताकि आप मुझे और देख पाएँ, और या मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी को बहुत एंटरटेन करूँ. थैंक यू.